औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज पे पीपल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अक्सर हम ये सुनते हैं यार ये एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे वो बहुत डिसएंगेज्ड हैं यार, काम नहीं करते हैं यार, जो मोरल है एम्प्लॉयज़ का बड़ा डाउन है यार, प्रोडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में और हम एम्प्लॉयज़ को देखते हैं तो वो डीमोटिवेट नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है? एम्प्लॉयज़ डिसएंगेज्ड क्यों हैं? इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है द वन एंड ओनली द ग्रेट अलिशबा असलम को, जो कि एज ए एचआर मैनेजर फैसल मूवर्स में काम कर रही हैं। अलिशबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सिस्टर, वेलकम ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली सबसे पहले तो सर हसन का थैंक यू सो मच, और इसके अलावा टेक टाइटन्स का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं आके आज इस इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर सकूँ। बेसिकली इस टॉपिक पे काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस पे मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो वर्किंग होने वाली हैं, और ये बहुत अच्छा टॉपिक सर ने चूज़ किया है। थैंक यू सो मच सर। देखो अलिशबा, पहली चीज़ तो ये कि अलिशबा अक्सर हमें कहती थी टेक टाइटन्स कौन, टेक टाइटन्स कहाँ का, टेक टाइटन्स कहाँ, मैं तो नहीं जानती कौन है टेक टाइटन। फिर मैंने से कहा अच्छा चलो यार हम तुम्हें बताएंगे कि टेक टाइटन्स क्या है। अब माशाल्लाह मेरी बहन मुझे कहती है सर हम तो जान गए हैं कि क्या है टेक टाइटन। बाय द वे, टेक टाइटन और पी पीपल अल्हम्दुलिल्लाह हम भी काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं। तो अलिशबा, थैंक यू, आपने हमें पहचाना और एक पहचान भी दी, अमेजिंग ऑन लाइटर नोट। अच्छा जी, अब जो टॉपिक है अलिशबा, देखो अलिशबा सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि जो डिसएंगेज्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किस तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? क्या कैसे पता चलेगा कि यार ये एम्प्लॉय जो है वो डिसएंगेज्ड है? सर बेसिकली डिसएंगेज जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, सबसे पहली हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है कि हम उनको पहचानें कि ये आजकल डिसएंगेज हैं या वर्किंग इनकी अच्छी नहीं चल रही, या क्या क्या इनके फैक्टर्स हैं जिससे हम पहचान सकेंगे। उन फैक्टर्स में आ जाता है कि यूजुअली एम्प्लॉय जो है लीव्स लेने लग जाता है ज़्यादा, एम्प्लॉय लेट आने लग जाता है, उसके लेट अराइवल्स हो रहे हैं, टाइम से पहले ही निकलना शुरू हो जाता है, हाफ लीव लेना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो उसकी जो डेडलाइंस हम उसको देते हैं काम की, या फिर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो उसको मीट नहीं कर पाता। ये बेसिकली कुछ छोटे-छोटे फैक्टर्स हैं जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं, जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉइज़ डिसएंगेज हैं। सही। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि अगर कोई एम्प्लॉइज़ डिसएंगेज है तो वो फिर जॉब छोड़ने की तरफ भी चला जाता है, वो कहता है यार कि ठीक है, इन्होंने मेरी कदर नहीं करनी है तो मैं अब जॉब ढूँढ ही लूँ, क्या ऐसा होता है? सो बेसिकली जब हमें अपनी वर्थ पता चल रही होती है, या एम्प्लॉय अपनी देख रहा होता है कि मुझे इससे अच्छी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिल, तभी वो डिसएंगेजमेंट की तरफ आता है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि जब एम्प्लॉय देखता है कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या मेरा साथ कोलीग था, वो भी उसने भी एचआर में करियर लिया, लेट्स सपोज़ किसी और फील्ड में, ऑपरेशंस में, या कोई और फील्ड है ऑडिट में, उसने करियर लिया, वो अब ग्रो कर चुका है, उसका पैकेज अच्छा है, उसको कोई कंपनी ने कार दी हुई है या कोई और बेनिफिट्स हैं, तो मैं अभी इधर ही बैठा हूँ, तो वो एस्टिमेट करता है कि मेरी भी मार्केट वर्थ बन सकती है। तो फिर ही वो डिसएंगेज होता है अपने वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और फिर वो जॉब हंटिंग की तरफ जा रहा होता है। साइड बाय साइड वो अपनी ये हसल स्टार्ट कर चुका होता है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो डिसएंगेज जो किया जाता है, चलिए वो तो समझ आ जाती है हमें कि सम टाइम लोग कहते हैं यार कि मेरी सैलरी कम है, यार एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। लेकिन ये जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ना बाबा ना, तुम्हारी यहाँ जगह नहीं बनती। देखो तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती हुई है, तुम्हें जो है ना ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं वो कैसे एक एम्प्लॉयी को डिसएंगेज कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं? सर मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, और मतलब कि हमारे एम्प्लॉयज़ किस तरह हो रहे होते हैं मैनिपुलेट। बेसिकली जो पुराना स्टाफ होता है, जिसको 5, 6, 7 साल या उनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है किसी इंडस्ट्री में, तो वो जब कोई न्यू आता है उसको टिकने नहीं दे रहे होते। बेसिकली वो खुद ही कह रहे होते हैं, अच्छा हमारा बॉस ऐसा है, अच्छा यहाँ की एचआर ऐसी है, अच्छा ये लोग तो छुट्टी नहीं देते, इन लोगों को लीव से बड़ा इशू होता है। वो इस तरह करके आपको आहिस्ता-आहिस्ता मैनिपुलेट करते हैं कि न्यू स्टाफ चला जाए, हमारी पोज़ीशन बनी रहे। ये ना हो कि इसका अच्छा टैलेंट हो, या इसका ये अच्छा काम करके दिखाए, और हमारे जो ओनर्स हैं या बॉसेस हैं, वो इससे खुश हों और हमें रिप्लेस कर दें। बेसिकली उनको ये डर होता है। तो किसी न किसी तरह मैनिपुलेट करते हैं, और एम्प्लॉइज़ मैनिपुलेट हो भी जाते हैं। अब ये बताइएगा कि अब समझ आ गई हमें यार कि ये एम्प्लॉइज़ जो है ना वो डिसएंगेज्ड हैं यार, ठीक है। अब इनको हमने एंगेज्ड करना है। हुँ, हम चाहते हैं कि वो इदारे से मोहब्बत करें, हुँ। प्यार करें, इदारे की बात मानें, पॉलिसीज़ पे अमल करें, लेकिन क्योंकि वो डिसएंगेज्ड हैं ड्यू टू सम मल्टीपल रीज़न्स,
तो हमें ये बताइए कि हम उनको एंगेज किस तरह से करें? सर इसके लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनीज़ को अंडरस्टैंडिंग हो, वो ये समझें कि हमारे लिए डिसएंगेजिंग एम्प्लॉय एक प्रॉब्लम है। या तो वो हमारे वर्किंग को, प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करेगा, या फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता रिटेंशन रेट को इफ़ेक्ट करेगा, वो स्टे नहीं करेगा कंपनी में। तो हमें इसके लिए 2-4 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हमें बड़ी अच्छी वर्किंग करनी चाहिए और कंपनीज़ को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। बेसिकली मैंने एक टर्म बड़ी अच्छी पढ़ी थी टेक टाइटन्स में, मैं एक्नॉलेज करूँगी इस बात को। एक हमारे अवैस अरशद साहब थे, सीईओ कॉटन वेब, सॉरी जीएम एचआर कॉटन वेब। उन्होंने हमें एक टर्म सिखाई थी स्टेज इंटरव्यू करने की। कंपनीज में इस पे फोकस नहीं किया जा रहा। जब एम्प्लॉय लेफ्ट करता है, एग्जिट इंटरव्यू किया जाता है, लेकिन स्टे इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एम्प्लॉय को रिटेन करना है, हम चाहते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, तो हमें स्टेज इंटरव्यू फ्रीक्वेंटली करने चाहिए। एक ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि हर चीज़ कॉस्ट से नहीं होती। आई गेस कि कंपनीज में लगता है कि अगर हमने एंगेजमेंट रखनी है तो हमें बहुत कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। लाइक हमें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देना है, हमने कुछ फिक्स्ड अमाउंट देनी है एम्प्लॉयज़ को। हमने कोई जिस तरह मैंगो डे है, ऑरेंज डे आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है, हमें इस तरह के इवेंट्स करने पड़ेंगे और हमें जो है उस पर कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो आप सिर्फ अगर एक एम्प्लॉय से एक किसी हद तक एक लिमिटेड फ्रेंडशिप भी कर सकते हो, आप उससे डेली पूछ सकते हो कि आप ठीक हो या आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। अगर उसके कोई ग्रीवेंसेस हैं, आप वो ठीक कर सकते हो। अगर आपको लगता है डिपार्टमेंट्स में इशू है, आप वो कवर अप करके भी इन चीज़ों को कर सकते हो इम्प्रूव, या आप उसको कोई अलाउंस दे सकते हो, बोनसेस दे सकते हो। वेरी राइट। अच्छा ये बताइएगा कि आपने अक्सर कहा कि ये जो हमारे जो स्टे इंटरव्यूज़ हैं ये होने चाहिए, बहुत अच्छा बताया। और बिल्कुल अवैस अरशद जो हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने लॉरेंसपुर में भी मूव किया है। अवैस कांग्रेचुलेशन। तो स्टे इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में स्टे इंटरव्यू नहीं लिए जाते, और अवैस ने ये उस टाइम बताया था हमें कि स्टे इंटरव्यू जो है ना वो होने चाहिए। हम एग्जिट इंटरव्यू करते हैं, हम कहते हैं ज़्यादा एग्जैक्टली। वो छोड़ कर जाएगा, तो फिर हम जो है वो उसका इंटरव्यू करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये क्यों छोड़ कर गया। तो बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने इसमें ऐड किया लिशबा। अच्छा लिशबा, इंगेजमेंट की, जब एम्प्लॉय इंगेजमेंट की हम बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है यार कि चलो यार मैंगो डे करवा लो, चलो यार क्रिकेट का कुछ स्पोर्ट्स गाला करवा लो, चलो यार कोई ऐसी चीज़ करवा लो जिससे कि वो जो उनको लगे यार कि उनको वैल्यू मिल रही है, इस तरह की चीज़ें हैं। हम और क्या कर सकते हैं? आजकल एक बड़ी अच्छी एक गेम आई है, वो पैडल, मैंने देखा है अक्सर लोग जो है उधर भी एम्प्लॉयज़ के लिए वो लेके जा रहे हैं। लेकिन लिशबा, हम जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी हम एफ़र्ट्स कर लें, जिस दिन उसको अच्छी ऑफ़र मिल गई, उसने सब भूल जाना है कि एम्प्लॉयी एंगेजमेंट क्या है या आपने मेरे पे कितना स्पेंड किया। ज़रा इस पे भी थोड़े से हमारे ज़रा रोशनी डालिए, बताइए कि चलिए एम्प्लॉयी एंगेजमेंट ठीक है, हमने कर दी, सीईओज़ ने भी पैसे लगा दिए, एचआर ने भी कन्विंस कर दिया, ऑफ़र आ गई उसको, उसने कहा जाओ जी मैंने तुम्हारी एम्प्लॉयी एंगेजमेंट बड़ी देखी है। अच्छा सर, इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगी। बेसिकली एक तो ये है कि अगर हमने उसको कुछ टाइम दिया है, कॉस्ट उस पे इनकर की है, तो एम्प्लॉयी एक्नॉलेज ज़रूर करता है। लेट्स सपोज़ उसको अपॉर्च्युनिटी आती है, वो उसको कंटिन्यू कर लेता है, 2 साल बाद उसको आती है, लेकिन उसने 2 साल में अपना करियर यहाँ डेवलप किया, कुछ लर्न किया। सेकेंडली, हमारे पास ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हमारे पास ऐसी चीज़ें जैसे लिंक्डइन है, एक एग्ज़ाम्पल है, वो वहाँ पे हमें एक्नॉलेज भी करता रहता है कि इस कंपनी ने मुझे ये दिया, ये दिया और ये चीज़ें मुझे ऑफ़र की। लाइक मैंने यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया, एनवायरनमेंट अच्छा था, उसका फीडबैक पॉज़िटिव हो जाता है, सबसे मेन पॉइंट। अगर उसका फीडबैक पॉज़िटिव है तो हमें फ्यूचर में अच्छे एम्प्लॉयर्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेकंड चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम इतनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो हमें इन रिटर्न भी कुछ चाहिए ऑब्वियसली कंपनी को। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम ऐसी पॉलिसीज़ दे सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट को मद्देनज़र रख के ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे वो रुक सके, वो रुकने पर मजबूर हो। जैसे हम उसको कुछ कोर्स करवा सकते हैं, हम बताते हैं कि जी हम आपको कोर्स ऑफ़र करते हैं। लेट्स सपोज़ कंपनी का बजट 30,000 है, वो 30,000 में उसको अच्छी सर्टिफ़िकेशन कराएँ और बोलें कि आपने इसके रिटर्न में 2 ईयर्स हमारे पास वर्किंग करनी है। तो हम इस तरह उसको रिटेन भी कर सकते हैं, कंपनी की कॉस्ट जो इन्वेस्ट हुई है वो भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ होगी। ये नहीं होगा कि वो वेस्ट होगी, एम्प्लॉयी उसने कुछ सीखा और वो छोड़ के हमारे पास से चला गया। तो हम इस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं सर। वेरी राइट रिश्पा, बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक दैट इट वाज अ वंडरफुल सेशन, और कहीं भी ये नहीं लगा कि आपका ये फर्स्ट टाइम था, और एक भी माशाल्लाह रीटेक नहीं लिया, हर दफ़ा टेक 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 और एंड पे टेकन। बहुत अच्छा रहा, ज़बरदस्त। सो अलिशा, एनी फाइनल मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू आवर फॉलोअर्स? माशाल्लाह पे पीपल
इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। यहाँ पर हम इनको भी देख रहे हैं, इनका भी पेज है, और जो हमें यंग जो लोग हमें आप ही की तरह जो फॉलो करते हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर मेरे इसमें एक मैसेज तो ये है कि हमेशा हमें अपने जो भी करियर हमने डेवलप कर लिया, हमें उसमें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। बेसिकली मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है टेक टाइटन्स के साथ, क्योंकि ये हसन रज़ा साहब के साथ है, तो मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं बाकी भी लोगों को रिकमेंड करूँगी कि वो ज्वाइन करें। अगर एचआर के जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो ज्वाइन करें ताकि उनकी ग्रूमिंग हो। मेरी जैसे पहले से ग्रूमिंग हुई है, मैं प्रोफेशनलिज्म में मेरी जो इम्प्रूवमेंट आई है, मैंने जो फ़ील किया है कि मेरा एक्सपोज़र बढ़ा है, मेरी जो पीआर है वो बढ़ रही है, तो मुझे ऐसे फ़ील होता है कि हम सबको इसमें फ़ोकस करना चाहिए कि हमें हमारी क्या चीज़ें हैं जिससे हम ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है कि सिर्फ़ एक्सपीरियंस गेन करने से या जॉब करने से, इतने साल कंटिन्यू करने से ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लेकिन हमारे ये जो साइड साइड हसल है ये चलती रहनी चाहिए। सेकंड चीज़ मैं ये बोलूँगी कि हमें सॉफ्टवेयर्स एचआर में सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने चाहिए, एआई को लेके आना चाहिए। हमारा एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि हम अगर एआई हमारी जॉब्स रिप्लेस कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई को हमें लर्न करना है, हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ कहूँगी मैं, और मैं तीसरी चीज़ कहूँगी कि हमारी जो पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं आया कि एम्प्लॉय फुली इंगेज हो सकें। काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी हैं जो स्टिल इस पे वर्किंग कर रही हैं या वो करवाती हैं हर इवेंट, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि कुछ हद तक कुछ एक फिक्स फिगर है जो हमारे पाकिस्तान में जो है वो प्रॉपर्ली एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे वर्किंग नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ डिसएंगेज हो रहे हैं, डिससैटिस्फाई हो रहे हैं, और मैंने फ़ील किया है पर्सनली जॉब्स के लिए लोग हर कोई स्विच करना ही चाह रहा होता है। अगर आप बिल्कुल करियर स्टार्टेड लेवल करियर वाले लोगों को देखें तो। बाकी थैंक यू सो मच सर हसन, आपने मुझे जो है इस पे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अलिशा फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव, और पे पीपल का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और मौका दिया कि आज हम यहाँ जो एपिसोड है वो रिकॉर्ड करवा सकें। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।